हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छे ही होंगे। आपका अकाउंट्स का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा। अब जैसा भी अकाउंट्स का एग्जाम हो गया है, अब हमें उसे भूलना है और आगे किस पे फोकस करना है, लॉ पे फोकस करना है, क्योंकि हमें लॉ में भी अच्छा स्कोर करना है। तो आपके लिए मैं कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज की 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ कि पूरा कोर्स कैसे कंप्लीट करना है, कितने चैप्टर को कितना टाइम देना है, उनकी वेटेज कितनी रहने वाली है। ठीक है जी, तो आ जाइए इस पे बात करते हैं। अगर आप इसे फॉलो करते हो तो इजीली आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। सारे चैप्टर्स को आप अच्छे से टाइम दे पाओगे। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज 1.5 डे स्ट्रेटजी। सबसे पहले बात करेंगे टिप्स फॉर सक्सेस। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ये डाला है कि एग्जामिनेशन हॉल में किस पे फोकस करना है, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, और मेन जब हम रिवीजन कर रहे होंगे हमारा फोकस किसके ऊपर होना चाहिए। चलो जी, आ जाइए। फोकस ऑन प्रोवाइजोज, एक्सेप्शन एंड एग्जेम्पशंस। देखो, जब भी आप लॉ की रिवीजन कर रहे हो तो मेन फोकस किस पे रखना, जो भी सेक्शंस के प्रोवाइजोज हैं, जहां पे जो एक्सेप्शंस दे रखी है, जो एग्जेम्पशंस दे रखी है स्मॉल कंपनीज को, ओपीसीज को, सेक्शन 8 कंपनीज को, उस पे सबसे ज्यादा फोकस रखना, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज्यादा उसी में से पूछा जा रहा है। ठीक है जी। अगर आपको सेक्शंस याद है, केस लॉज याद है, तो आप एग्जाम में बिल्कुल पुट करना है इनको। अगर सेक्शन में डाउट है तो मत डालना, क्योंकि गलत सेक्शन हमें नहीं डालना। पॉइंट वाइज फॉर्मेट यूज करना, पैराग्राफ्स मत लिखना, क्योंकि जितने ज्यादा आप स्टोरीज बनाओगे, यहाँ पे स्टोरीज की कोई जगह नहीं है। आप सी इंटर का एग्जाम दे रहे हो, लॉ का एग्जाम है, पॉइंट्स में आंसर हमें करने हैं, पैराग्राफ अवॉइड करना है और ज्यादा से ज्यादा हमें पॉइंट्स के अंदर लिखने हैं। डू नॉट वेस्ट टाइम इन एग्जामिनेशन। देखो, एग्जाम जो है वो कैसा आता है, लॉ का एग्जाम हमेशा लेंथी आता है। जितना ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतने ज्यादा मार्क्स आने के चांसेस है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना। जैसे क्वेश्चन पेपर मिले, ना साथ वाले को देखना, ना आगे वाले को, ना पीछे वाले को, सीधा अटेम्प्ट करने पे जाना और देखना कौन से क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है जी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर केस स्टडी है तो ये जो फॉर्मेट रहता है हमारा, गवर्निंग प्रोविजन, फैक्ट ऑफ द केस एंड कंक्लूजन, ये जरूर मेंशन करना, इसको टॉप पे लिखते रहना। उसके बाद ही इसके अंदर आप कंटेंट लिखना शुरू करना। चलो, अब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और रिवीजन की बात करते हैं कि चैप्टर के हिसाब से सबसे पहले किस पे फोकस करना है, किसको कितना टाइम देना है और कितने टाइम का ब्रेक लेना है। हर चीज का यहाँ ध्यान रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंट्स का एग्जाम देके आए हो जस्ट अभी थोड़ी देर, 7 बजे आपको पहला आपको चैप्टर स्टार्ट करना है। अगर आपको रेस्ट करना है थोड़ी देर, आप रेस्ट भी कर सकते हो। 7 बजे आपको पढ़ाई करने के लिए बैठ जाना है। सबसे पहले 2 चैप्टर मैंने डाले हैं जो कैटेगरी 1 रहे, कैटेगरी 1 है। दोनों की वेटेज कितनी है, एलएलपी की वेटेज है 10 मार्क्स और डिपॉजिट की है 8 मार्क्स की। ठीक है जी, तो एलएलपी से शुरू करेंगे। छोटा चैप्टर है, फाउंडेशन में पढ़ा भी है, लेकिन यहाँ पे कुछ एडिशंस है तो उन पे फोकस करना ज्यादा। पिछली बार वाइंडिंग अप पे पूछ लिया था, इस बार कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट से किसी से एक से पूछेगा, या कंपाउंडिंग पे भी पूछ सकता है। ठीक है जी, तो एलएलपी पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। 10 नंबर की वेटेज है, 7 बजे करने बैठना, 9 बजे तक इजीली एलएलपी कवर हो जाएगा। 2 घंटे काफी है रिवीजन के लिए, एलएलपी एक्ट के लिए। फिर जाएंगे हम डिपॉजिट पे। 9:15 पे डिपॉजिट शुरू करना है, 10:45 तक हमें डिपॉजिट खत्म कर देना है। देखो, डिपॉजिट चैप्टर की कैटेगरी ए है, वेटेज भी 8 है, लेकिन मॉड्यूल के पेजेस थोड़े कम है, तो हम इतना टाइम देंगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। फिर अब 10:45 हो गए, नींद आने का समय हो गया है, तो 2 छोटे चैप्टर हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस और इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन तो मोस्टली हमने फाउंडेशन में कवर किया हुआ है। जो एक्स्ट्रा चीज है यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी है, तो इसको भी थोड़ा टाइम देना। 1 बजे तक आपको ये दोनों चैप्टर कंप्लीट कर देने हैं। देखो, चार्जेस की वेटेज बहुत कम है, सी कैटेगरी का है, और 4 नंबर की वेटेज में इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूं, तो इसको आप रात को पढ़ सकते हो। वैसे तो सोने के लिए आप 10:45 पे सो सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा एक्सटेंड करो आज और 1 बजे तक पढ़ के 1 बजे सोने की तैयारी करो। 1 बजे आप मस्त हो जाओ, यहाँ पे कोई फोन वोन नहीं चलाना है आपको, कोई इंस्टा नहीं चलाना है। 6 घंटे की स्लीप हमें लेनी ही लेनी है, 6 आवर्स की स्लीप हमें लेनी है। उसके बाद सुबह उठेंगे, एकदम फ्रेश उठेंगे। जब सुबह हम एकदम फ्रेश उठेंगे तो उस टाइम पे हम टारगेट करेंगे कैटेगरी ए के चैप्टर्स को। तो सबसे पहले मैंने डाला है जी फेमा, कैटेगरी ए है, 12 नंबर की वेटेज है। सुबह 7:30 बजे शुरू करो, 9:45 तक खत्म करो। अच्छा खासा कंटेंट फेमा से पूछा जाता है। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, दोनों के सारे शेड्यूल और रेजिडेंशियल स्टेटस, पूरा फोकस इसके ऊपर रहना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं, अगला कैटेगरी है हमारा शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर। तो इसके बाद शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर पढ़ेंगे, स्वेट इक्विटी शेयर, बायबैक, बोनस इशू, सबसे ज्यादा इनमें से पूछा गया है और इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि स्वेट इक्विटी से पूछ ले। ये एक एक्सपेक्टेशन है, आप अभी 100% कवरेज पे जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आप टाइम देखोगे, 10 बजे शुरू करना है, 12:45, मतलब कि 2 घंटे 45 मिनट आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आराम से आपका शेयर कैपिटल पूरा कवर हो जाएगा। अगला आता है जी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, 12 नंबर की वेटेज है, ए कैटेगरी में, चैप्टर बहुत छोटा है मॉड्यूल के अंदर, तो इजीली 2 घंटे में कवर हो सकता है, तो इसको भी अच्छे से ग्रिप बनाना। 3 कैटेगरी ए के सब्जेक्ट चैप्टर्स हमने सुबह सुबह पढ़ लिए हैं,
तो अब हम थोड़ा क्या करेंगे, रेस्ट करेंगे, लंच करेंगे। 45 मिनट की अगर आपको नैप लेनी हो तो आप नींद भी ले सकते हो, लेकिन 45 मिनट की करना, ज्यादा एक्सटेंड मत करना। ठीक है जी, उठेंगे, उसके बाद फिर से एक कैटेगरी, एक चैप्टर को टारगेट करेंगे। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज 8 नंबर की वेटेज है, 4 बजे से लेके 5:15 तक अकाउंट ऑफ कंपनीज खत्म हमें कर लेना है। AOC4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इसके रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिवाइज कब करवाए जा सकते हैं और कौन करवाता है। ठीक है जी, प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, इसके बाद प्रोस्पेक्टस में जाएंगे। बी कैटेगरी का है, 6 नंबर का है, 5:30 से लेके 6:45 तक प्रोस्पेक्टस को हमें खत्म करना है जी। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल प्रोस्पेक्टस, इसमें मिसस्टेटमेंट और अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज पार्ट 3 पे मेन फोकस हमें करना है। अगला आ जाते हैं जी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, 6 नंबर का बी कैटेगरी में आ रहा है। 7 बजे शुरू करेंगे, 1.5 घंटे में खत्म करना है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, इसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है, तो वो इजीली आपको रिटेन हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा टाइम कम रखा है। जल्दी जल्दी रिवाइज करना, क्योंकि बेटे 6 नंबर की है, बाकी आपको ये चीजें अच्छे से आती भी है, क्योंकि ये हर चैप्टर में रिपीट होती रहती है। अगला आएंगे हम डिविडेंड के ऊपर, छोटा चैप्टर है, बी कैटेगरी के अंदर। 8:45 में शुरू करना है और 9:45 तक खत्म करना है। यहाँ पे एक ब्रेक ले सकते हो, ब्रेक लेना ही पड़ेगा क्योंकि हमें डिनर भी करना है। ठीक है जी, डिनर ब्रेक के बाद में जैसे आप देखोगे 9:45 पे हमने वहां खत्म किया था, 10:45 पे हम ऑडिट एंड ऑडिटर स्टार्ट करेंगे। 1 घंटे का ब्रेक काफी है, और 12 बजे तक हमें ऑडिट एंड ऑडिटर्स खत्म करना है। डिस्क्वालिफिकेशन पे मेन फोकस रखना, बार बार डिस्क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद में अब सोने का टाइम हो गया है, वैसे तो 12 बज गए हैं, लेकिन फिर भी 12:15 से 12:45 तक हम किस पे जाएंगे, प्रीलिमिनरी, जिसको आप सोते सोते भी पढ़ सकते हो। कुछ डेफिनेशन है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, की मैनेजियल पर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर, लिस्टेड कंपनीज, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना। होल्डिंग सब्सिडी प्राइवेट, ये सब आप फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ के आए हो, तो उन पे थोड़ा कम फोकस रखोगे तो भी चलेगा। लेकिन जो इंटर में नहीं आई है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट, केएमपी, लिस्टेड कंपनी, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, इन पे थोड़ा ज्यादा फोकस रखना है। 2 नंबर की वेटेज है, हो सकता है एक डेफिनेशन इससे आ जाए। ठीक है जी, अब जब 12:45 हो गए हैं तो अब सोने का टाइम हो गया है, क्योंकि अगले दिन एग्जाम है। अगर अच्छे से नहीं सोओगे तो एग्जाम अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो मेरा यही मानना है कि आपको यहाँ पे सो जाना चाहिए और आराम से सुबह रिलैक्स माइंड के साथ हमें उठना है। 2 चैप्टर हमारे बचे हैं, जनरल क्लॉज एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इन दोनों को मैंने लास्ट में रखा है। क्यों लास्ट में रखा है? क्योंकि इनको याद करना मुश्किल है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, अब बोल नहीं सकते हैं कि कहां से आएगा, लेकिन फिर भी हेडन्स केस में से आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है जी, पर आप इसको रिवाइज करना, जो जो आपको बढ़िया लगे वो इसमें से आप पढ़ लेना। जनरल क्लॉज एक्ट भी थोड़ा सा ऐसा ही एक्ट है जिसके अंदर रिटेन करना मुश्किल होता है, इसलिए इसको लास्ट डे पे डाला है मैंने, एग्जाम डे पे 7:30 से 8:30 तक 1 घंटा आप जनरल क्लॉज एक्ट को दे देना। उसके बाद 8:45 से 9:45 तक आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को पढ़ लेना। ठीक है जी, उसके बाद में जो भी टॉपिक्स मैंने अभी रिपीट करे थे ड्यूरिंग द वीडियो, उन टॉपिक्स को आप वापस रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वो थोड़े इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द लॉ एग्जाम। आई होप कि आप अच्छा करके आओगे और अच्छे से स्कोर करोगे। 60+ हमारे लॉ में आएंगे ही आएंगे। थैंक यू सो मच गाइज।